तो ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से सीएम आवास की, जहां पर टीम 11 के तमाम अधिकारी मौजूद है, क्योंकि वक्त वक्त पर हर दिन समीक्षा यहां पर की जाती है हालातों को लेकर। और कई जगहों से नियमों की अवहेलना भी सामने आ रही है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ध्यान आम जन से लेकर जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो इसको लेकर भी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी और उनके खिलाफ किस तरह से कदम उठाए जाने हैं, ताकि जो नियम यहाँ पर बनाए गए हैं लॉकडाउन के, उनको किस तरह से पालन करवाना है। तो इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम। ये सीधी तस्वीरें सीएम आवास से। तो टीम 11 के साथ सीएम योगी की ये बैठक आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से हलचल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और खुद गंभीरता से हर एक पहलू पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं सीएम योगी। तो इससे पहले श्रमिकों हो या फिर जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने की बात हो या फिर जमाती जो इस वक्त चैलेंज बने हुए हैं उनको लेकर सख्त हिदायतें सीएम योगी की तरफ से दी गई। और आज फिर एक बार फिर टीम 11 के साथ बैठकर समीक्षा यहां पर की जा रही कि पिछले 24 घंटों में क्या कुछ हालात देखने को मिले हैं। लेकिन जिस तरह से कई जिलों से ये खबरें सामने आई हैं कि नियमों की जो है अवहेलना की जा रही है, उसका पालन जो है वो करते दिख नहीं रहे हैं लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की अपील लगातार सीएम की तरफ से की जा रही है कि अगर सार्वजनिक जगहों पर लोग निकल भी रहे हैं, जो छूट यहां पर दी गई है उस छूट का फायदा ना उठाया जाए, बल्कि बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। लेकिन लोग इस बात का जरा भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो इन तमाम विषयों को लेकर प्रदेश में जो हालात हैं उस पर समीक्षा की जा रही है और सीएम योगी भी साफ कर चुके हैं कि जो नियमों की अवहेलना करेगा, जो इसका उल्लंघन करेगा, उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो राज्य में लॉकडाउन के बाद जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निस्तारण के लिए, निवारण के लिए कदम जो उठाए जा रहे हैं, उन कदमों को किस तरह से धरातल पर उतारा जा रहा है, उस पर किस तरह से काम हो रहा है, जरूरतमंदों तक किस तरह से मदद पहुंच रही है और जो दिनों दिन संख्या में इजाफा हो रहा है इसके पीछे क्या वजह है। तो ये तमाम चीजों पर, तमाम विषयों पर सीएम योगी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और यही एक वजह है कि एक बार फिर से सीएम योगी टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आज बार का दिन है, तो सीएम आवास पर ही ये बैठक आयोजित की गई है। टीम 11 के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद, सभी के चेहरों पर मास्क है। तो टीम 11 के साथ एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं सीएम योगी। सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव भी लाइव जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, एक बार फिर टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक, ताजा अपडेट बैठक को लेकर। बिल्कुल, मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर चुके हैं। टीम 11 की बैठक शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटों में क्या घटनाक्रम रहा उत्तर प्रदेश में और कहां पर क्या क्या कार्रवाई की गई, किस तरीके से कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, कहीं विफलता तो नहीं हुई है या कहीं प्रशासन की तरफ से चूक तो नहीं हुई है, और कितने बड़ी संख्या में संसाधनों को उत्तर प्रदेश में बढ़ाना है, चाहे वो मेडिकल स्टाफ की बात हो, हेल्थ के तमाम उपकरण जो हैं, जांच की सुविधा की बात हो, सभी बिंदुओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। इसमें चर्चा होगी, चाहे वो गरीबों को खाद्यान्न देने की बात हो, मजदूरों को आर्थिक सहायता देने की बात हो, हर उन मुद्दों पर सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक करते हैं। टीम 11 में कई विभागों के प्रमुख सचिव शामिल होते हैं, जो अपने अपने विभाग की रूपरेखा के साथ की गई कार्रवाई और खाद्यान्न वितरण की सूची के साथ पहुंचते हैं। इस पर चर्चा होती है, जो नई डिमांड होती है उस पर वो चर्चा करते हैं। पिछले 24 घंटे की पूरी समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर करेंगे। बैठक शुरू हो चुकी है। इसके बाद क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं, इसको अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी बताएंगे। लेकिन इस समय बैठक चल रही है, पिछले हालातों पर चर्चा होगी, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। राजधानी लखनऊ में भी हॉट स्पॉट बढ़ाए गए हैं और कई जिलों में और हॉट स्पॉट बढ़ाए जा रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो लगातार जो संख्या बढ़ रही है,
उसी के साथ ही बड़ी संख्या में जो कोरोना पॉजिटिव हैं या संक्रमण के केसेस हैं उनके इलाज की व्यवस्था की समीक्षा हो रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश में बृहद पैमाने पर अब जांच की जा रही है। कहा जाए पूल टेस्टिंग शुरू हो चुकी है 2 दिन पहले से उत्तर प्रदेश में, जिसमें कई हजार सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और उसकी जाँच करवाई जाती है। इससे आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी कि पूल टेस्टिंग के रिजल्ट क्या आ रहे हैं, आगे क्या रणनीति बनानी पड़ेगी और किस तरीके से निपटना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं। नरेंद्र, बैठक टीम के 11 बाद के साथ इसका अब रिजल्ट आएगा। अधिकारियों के लेकिन साथ अगर बैठक सीएम योगी की लगातार जारी है, लेकिन आज की इस बैठक में क्या कुछ वो मुद्दा है जिस पर वो फोकस रहने वाला है? क्योंकि पहले जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का, श्रमिकों को लेकर एक बड़ा ऐलान जो है आदेश सीएम योगी की तरफ से दिया गया था। आज की इस बैठक की बात करें, क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो प्रदेश के हालात हैं उसको लेकर तो चर्चा होना लाजमी है, लेकिन आज किस मुद्दे पर फोकस सीएम योगी का? देखिए, मेन मुद्दा है अभी किसानों की बात की जा रही है कि किसानों को किस तरीके से सहूलियत दी जाए और उद्योग धंधों को कुछ चलाने की बातें की जा रही हैं। 11 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर उद्योग धंधे के साथ कृषि और आवश्यक चीज़ों की सप्लाई को लेकर रणनीति बनेगी, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद कुछ जो छूटें दी गई हैं केंद्र सरकार की तरफ से उसको भी लागू करना है। साथ ही प्रदेश सरकार कहां पर आवश्यकता महसूस करती है कि यहां पर छूट देनी है और कहां पर कड़ाई करना है, इन सारी चीज़ों की समीक्षा हो रही है और इस समीक्षा के बाद गाइडलाइन जारी की जाएगी। हालांकि इस पे पहले से मंथन चल रहा है, लेकिन अब वो टाइम करीब आ गया है, तो आज निश्चित तौर पर इस विषय पर चर्चा होगी कि उत्तर प्रदेश में जब कुछ छूटें दी जाएंगी तो किस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होगी प्रदेश में और उनसे निपटने के लिए किस तरीके की तैयारी की गई है। क्योंकि 20 अप्रैल के बाद जो यहाँ पर छूट मिली जाएगी, जो छूट में यहाँ पर रहेंगी चीजें, क्योंकि इससे पहले अगर अभी बात करें हालात प्रदेशों की, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बेहद चैलेंजिंग है, क्योंकि कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन आम जन से लेकर अधिकारी भी करते नजर आ रहे हैं और ऐसे में छूट कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती हो सकती है। बिल्कुल, इसके लिए कड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, एक अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी और अधिकारियों को सजग रहना पड़ेगा और नियमों का पालन करना पड़ेगा और लगातार चौकसी भी बरती जाएगी। इसको लेकर डीजीपी ने भी आदेश जारी किया है, अपर मुख्य सचिव गृह ने भी आदेश जारी किया है, जिला अधिकारियों को चौकसी बरती जाए। जो हॉट स्पॉट के एरिया हैं उसको सील किया जाए, वहाँ पर भी किसी तरीके की छूट ना दी जाए। साथ ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए, 24 घंटे पेट्रोलिंग की जाए, चौराहों पर गश्त बढ़ाई जाए और गाड़ियों की चेकिंग की जाए, लगातार कार्रवाई की जाए। ये सारे कानूनों का पालन करके पूरी चौकसी के साथ लॉकडाउन का पालन तो करवाया ही जाए। साथ ही हॉट स्पॉट एरिया को भी घेर कर रखा जाए, संक्रमण का दायरा बढ़ने ना पाए और धीरे धीरे तमाम जिले जहां पर संख्या कम है उनको कोरोना मुक्त कराया जा सके, जिससे उत्तर प्रदेश में एक राहत का काम हो सके और लोगों के जीवन को सुरक्षित किया जा सके। इसको लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। आने वाले दिनों में इस पे और कड़ाई देखने को मिलेगी। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और लगातार कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, डॉक्टरों को लेकर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त थे और पुलिस टीम पर जो हमले हुए उससे उन्होंने कड़ी नाराजगी दिखाई थी। इससे कहीं ना कहीं कोरोना रोकने के अभियान को झटका लगा था, डॉक्टरों के बीच में एक गलत मैसेज गया था। इसको लेकर भी सख्ती बरती जा रही है कि कहीं दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। अब तो पूरी पुलिस पेट्रोलिंग टीम के साथ, पूरे बंदोबस्त के साथ डॉक्टरों की टीम जाएगी, तब उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जिस हॉट स्पॉट एरिया में डॉक्टर जाएंगे उनके साथ पूरी सुरक्षा की पुलिस की व्यवस्था रहेगी और साथ ही अगर किसी गांव में या किसी कस्बे में डॉक्टरों की टीम जाएगी तो पर्याप्त सुरक्षा के साथ जाएगी। जिस तरीके से दंगों में निपटा जाता है, प्रदर्शनकारियों से निपटा जाता है, उसी तरीके की तैयारी के साथ अब कोरोना से भी निपटा जाएगा। यानी पूरी सुरक्षा बंदोबस्त के साथ डॉक्टरों की टीम जाएगी और हॉट स्पॉट एरिया को पूरी तरीके से घेर के रखा जाएगा और धीरे धीरे इस पर कंट्रोल करने की रणनीति बनाई जा रही है कि ज़्यादा संक्रमण का फैलाव ना होने पाए और पूल टेस्टिंग करके जहाँ पर संभावनाएं हैं